जय श्री श्याम जी। सभी मेरे श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से तहे दिल से जय श्री श्याम। आज चर्चा करेंगे जो खाटू धाम में जो भगदड़ हुई थी उसके बारे में कि गलती किसकी है, प्रशासन की या भक्तों की या फिर मंदिर की कमेटी की। तो मेरा मानना जो है, देखो मेरी ये अपनी राय है, मैं ये नहीं है कि किसी के दबाव में कह रहा हूँ या वही मैं अपना कुछ मतलब अपनी प्रशंसा लेने के लिए ये कह रहा हूँ, नहीं। मेरी जो राय है, मेरी सिर्फ यही राय है कि जब श्रद्धालुओं को ये पता था कि मंदिर के जो पट हैं वो सवेरे 5 बजे खुलेंगे, तो पहली बात तो देखो रात को ट्रेन आती है 11:30-12 के आसपास। तो सबसे पहले तो ये भक्तों ने एक ही, मेरी जो अपनी राय है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि मेरी अपनी राय है कि सबसे पहले तो अपने रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। रेस्ट करो, सवेरे उठ के 5 बजे 6 बजे या भाई 7 बजे, जो भी जिस टाइम भी आप अच्छे से, ये है कि भाई आपको अच्छा लगे, उसी हिसाब से आप मंदिर में जाइए। आप रात को आते हो 11:30-12 बजे, फिर सीधे ही आप दर्शन के लिए जाते हो जब आपको ये पता है कि भाई अभी मंदिर के कपाट बंद है। जब मंदिर के कपाट बंद हैं तो पूरी रात वहाँ, मैं तो नहीं मानता कि हम पूरी रात वहीं पे गली के अंदर बैठ के, वहाँ पे मच्छर भी होते हैं और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो पहली बात तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। और चलो चले भी गए हैं तो जो वहाँ पे प्रशासन ड्यूटी दे रहा होता है या जो सेवादार होते हैं, देखो जितने भी सेवादार हैं वो अपना टाइम निकाल के श्याम बाबा की सेवा के लिए वहाँ पे जाते हैं। मैंने भी खुद देखा है, मैं भी देखो, मैं ज़्यादा दिनों से तो मैं जा नहीं रहा, मैं 7-8 महीने से ही श्याम बाबा के दर्शन करने जाता हूँ। तो इसमें चाहे मैं भी आ गया, कोई भी श्रद्धालु जो सेवादार वहाँ पे होते हैं, पानी पिलाने वाले या भीड़ को मतलब कंट्रोल करने वाले होते हैं या प्रशासन है, जो भी है, उनकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता। वो कहते रहते हैं भैया आराम से चलो, आराम से चलो, धीरे चलो, व्यवस्था बनाए रखिए, लेकिन नहीं, उन्होंने तो अपने हिसाब से चलना है। श्रद्धालु ये कहते हैं प्रशासन की गलती से ही हादसा हुआ। प्रशासन ने जब ये बोला कि भाई आराम से, जब गेट खुलेगा तो आराम से जाना, तो वो भगदड़ क्यों मची? क्या प्रशासन ने भगदड़ मचाई है? अरे यार, तुम ये राजनीतिक मुद्दे को तुम ऐसे एक छोटे से उसको राजनीतिक मुद्दा मत दो। और रही बात मंदिर कमेटी की, मैंने सुनने में आया था, मैं उस दिन वहीं पे था दिन में, तो बहुत से रिक्शा वाले भी, ऑटो रिक्शा वाले भी, बहुत से उस गांव के भी, या जो भी है, मुझे उससे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और ना ही मुझे पता उनका नाम होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, घर का जोगी जोगना बाहर का सिद्ध कहला हुआ है। तो वही बात वहाँ पे ये फिट बैठती है कि वो ये चाहते हैं कि ये मंदिर कमेटी हट के और सरकार के अंडर में ये मंदिर जाए। मैं लिख के देता हूँ भैया, जिस दिन सरकार के अंडर में ये मंदिर आ गया ना, अब जो सुविधाएं मिल रही है ना थोड़ी बहुत, वो भी नहीं मिलेंगी। लिख के देता हूँ मैं आपको। और रही बात वो, जो मुझे नाम याद नहीं है, जो भी वहाँ के इंचार्ज थे पुलिस वाले, जो लेडी थी, उसको सस्पेंड करने का क्या मतलब हुआ? मैं देखो, ये नहीं है कि मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन उसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? वो बेचारी सिर्फ ये बोल सकती है कि भाई जो
प्रशासन को जिम्मेवारी दे रखी थी, भाई इसको अच्छे से निभाना है। जब वो प्रशासन भी, पुलिस वाले भी, लेडीज़ भी पुलिस वाली और जेंट्स भी जो पुलिस वाले थे, सब वो बारी बारी से ये कहते हैं कि भाई आराम से चलो। अगर सपोज करो वो अपने बल का प्रयोग करते हैं तो फिर ये कहेंगे कि श्रद्धालुओं पर लाठी मारते हैं या अपना बल प्रयोग करते हैं। दोनों तरफ से मरून की आगे। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है। मैं जुलाई में गया था, जिस टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जहाँ 17 किलोमीटर तक लाइन लगी थी, जाम लगा हुआ था। जुलाई की बात है ये। तो वहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे थे कि ये कहते थे, देखो पिछली बरिया तो चलो बारिश थी, उससे पिछली बरिया जून में गर्मी बहुत थी। तो मैं ऐसे ही जिग जैग में के जाने लग रहा था, तो मैंने बहुत से श्रद्धालु ऐसे सुनने में मिले हैं जो पानी की बोतल बेच रहे थे ना, ये कहते थे उनको कि देखो इन्होंने यहाँ पे बिज़नेस बना रखा है कि कोई इतने सेवादार होते हैं कि क्या यहाँ पे पानी का 1-2 प्रबंध नहीं कर सकते कि श्रद्धालुओं को फ्री जल सेवा दे सकें। ये बात क्या पता किसी ने सुनी या नहीं सुनी, या श्रद्धालु ने सुनी या किसी संस्था वाले ने सुनी या नहीं सुनी, लेकिन अब की बार अगस्त में पानी पिलाने वाले 2 नहीं, कम से कम 4 से 5, ज़्यादा ही बेशक मैंने गिने नहीं, लेकिन 4 से 5 जगह जिग जैग में पानी पिलाने वाले थे। लेकिन उसमें भी जो श्रद्धालु जाते हैं उसमें वो भी उनको रास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों? जल्दी लोगों को। अब सपोज करो पानी पिलाने वाला खड़ा है फ्री जल सेवा का, तो मैं मान ले मैंने ही पानी लिया कि भैया पानी दे दो पीने के लिए, तो मैं खड़ा हो गया तो पानी पीऊँगा, रुक के ही तो पानी पीऊँगा। अगर मैं रुक के पानी पीता हूँ तो पीछे वाले ये बोलते हैं इन्होंने ये और देर लगाने का तरीका बना लिया कि यहाँ पे पानी पिएंगे, अगला पानी पिएगा तो पीछे रुक जाएगी लाइट। तो मतलब जनता ये किसी की भी हम मन की नहीं कर सकते। और रही बात, मैंने अभी कमेंट्स पढ़े थे, एक कन्हैया मित्तल जी की जो वीडियो आई थी अभी 22 तारीख को, अभी दो दिन पहले 3 दिन पहले की बात है, 22 को नहीं। तो उसमें क्या था कि कमेंट्स लिखे हुए थे कि भाई वहाँ पे हम 3-3 4-4 घंटे लाइन में लगे रहते हैं। कौन सा है, कौन कहता है 3 घंटे 4 घंटे लाइन? अगर जिग जैग में से चले ना तो मुश्किल से भी मुश्किल आप 15 से 20 मिनट में दर्शन कर लेते हो। हाँ, वो गलती तुम्हारी है कि तुम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हो। देखो वहाँ तो टाइम लगेगा, तुम वहाँ खड़े रहोगे, सर मुझे जाने दो, प्लीज़ जाने दो, साइड में क्या हाथ पैर जोड़ते हो, अरे इतनी देर में तो तू सामने 13 सीढ़ियाँ चढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन नहीं, हमने तो शॉर्टकट रास्ता अपनाना है। क्यों भाई? व्यवस्था तो तुम खुद ख़राब करते हो और दोष देते हो प्रशासन को। और रही बात मार्केट कमेटी की, मंदिर कमेटी, लोग ये कहते हैं ना कि खाते हैं पैसा, ये है वो है। आपको पता है कितना खर्च होता है? ऐसे ही बोल दिया क्यों? ये बगैर हड्डी की ज़ुबान है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। उनसे पूछो जो मार्केट कमेटी में बने हुए हैं, उनसे पूछ के देखो एक बार कितना खर्चा होता है। अभी फागुन में कितना खर्चा हुआ था तुम्हारी व्यवस्था बनाए रखने के लिए ना। अगर वो व्यवस्था ना होती तो 30-40 किलोमीटर की थी ना लाइन। कसूर तुम्हारा नहीं है। ये तो शुरुआत से ही कोई ना कोई तो होता है। अरे भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने से इस दुनिया ने माता सीता पे क्या पता क्या क्या बोल दिया था, तभी तो वनवास गई थी माता सीता बाद में। तो किसी का भी जुबान नहीं पकड़ी जा सकती। और रही बात धक्के मारने वाली, एक बार वहाँ खड़े होकर सेवा करके देखो, पता चल जाएगा। आगे हमें दर्शन नहीं होते। अरे तुम जाते ही तुम 13 सीढ़ियों पे 14वीं सीढ़ी पे जब चढ़ते हो ना, सामने बाबा जी के दर्शन होते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो
फूल फेंकने से, इत्र फेंकने से फेंक के नहीं जाते, वो बाबा पे अर्पित किए जाते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो, ला बाबा, ला बाबा। वो जो इत्र जब फेंकते हो ना तुम, जो वहाँ पे सेवादार होते हैं, जो तुम्हारी सुविधा के लिए खड़े हैं, उनकी आंखों में लगता है। एक बार इत्र आंखों में डलवा के देखो, पता चल जाएगा। ऐसे नहीं होता। और रही बात, तुम जाते ही ना बाबा के दर्शन करते ना कुछ, और जेब में ऐसे टटोलने लग जाते हो कि कितने रुपए निकाल के मैं सेवा। मैं ये नहीं कहता, मैं आपके भावों का, आपकी जो भी आस्था है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन तुम वहाँ पे दर्शन करने आए हो, तो पैसे तो बाहर एक और है, बाहर एक दान पात्र और होता है, वहाँ पे भी चढ़ा सकते हो। तुम वहाँ दर्शन करने जाते हो, दर्शन तो करो कम से कम। और फिर बाद में जब पैसे चढ़ाते हो ना, फिर इतने में भाई कोई भी है, देखो वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि 1 सेकंड भी, अगर वहाँ पे 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड ही दर्शन होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर वो दर्शन, मान ले, सपोज करो कि अगर वो दर्शन हम 1 मिनट का कर दें, जो मार्केट कमेटी है 1 मिनट का कर दे, मैं लिख के देता हूँ, फिर भी श्रद्धालुओं का मन नहीं भरेगा। और बात सही है, बाबा से किसी का मन नहीं भरता। लेकिन यार, आप अपने अपने बारे में मत सोचो ना, पीछे और भी होते हैं। आप ज़्यादा नहीं कहता मैं, 30 सेकंड, 30 भी छोड़ो, 15 सेकंड ही अगर आप वहाँ खड़े हो जाओ ना, तो वहाँ पे पीछे ना इतनी भीड़ हो जाती है हद से ज़्यादा। इसलिए वहाँ पे धक्के मारने पड़ते हैं, पकड़ के खींचना पड़ता है। एक बार वहाँ खड़े होके देखो, पानी से, प्यास से, भूखे ऐसे ही खड़े रहते हैं। क्यों? तुम्हारे लिए ही, कि तुम्हें कोई असुविधा ना हो। तुम्हारी सुविधा के लिए ही वहाँ पे श्रद्धालु सेवादार खड़े रहते हैं। वहाँ झाड़ू भी लगती है, झाड़ू भी, सफाई भी होती है। ये नहीं है कि वो धक्के मारने वाले होते हैं, सेवादार वैसे भी होते हैं। और रही बात प्रसाद की, प्रसाद वो बाहर इसलिए चढ़ाते हैं ताकि किसी के मुंह में पड़ जाए। और अगर आप वहाँ पे चढ़ाओगे, पता है कितना प्रसाद चढ़ जाएगा। वहाँ तो बाबा भाव का भूखा है, दिखावे का नहीं। बहुत से ऐसे भी हमें गालियाँ भी दे के जाते हैं, झगड़ा भी करके जाते हैं, तेज़ भी बोल के जाते हैं, हाथ मत लगाना, तूने धक्का कैसे मार दिया। मजबूर हैं भैया हम। लेकिन हाँ, वहाँ खड़े होने से पहले है ना, वहाँ के सेवादार बाबा जी से आज्ञा लेते हैं कि बाबा जी, मुझे ये सेवा आपने प्रदान की है, भाई लोगों को हाथ पकड़ के एक साइड ले जाने की या धक्के मारने की, कुछ भी है, जिस भाषा में आप जो सोचो वो सोच लो। इजाज़त लेते हैं कि बाबा माफ़ करना, मैं तेरे प्रेमियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो बाबा असुविधा हो जाएगी। तो समझो इस बात को। और हाँ, मैंने एक चीज़ और देखी है, जो एकादशी पे, सितंबर की बात है ये, बारिश हुई थी, जिस एकादशी पे, चांदन की एकादशी पे बारिश दबा के थी, वहाँ से वहाँ हम करने लग रहे थे अंदर। इतनी पब्लिक थी, बारिश में भी नहीं रुक रही थी। 10-10 आदमियों को ऐसे धक्का लग रहा था, ऐसे। उसके बाद अगस्त में, अब ये जो अगस्त गई है, इस महीने में 50% एकादशी से पहले दर्शन करके चले गए हैं। आपकी बात जो ये कहते हैं ना, जितने भी श्रद्धालुओं की खुले दर्शन हुए, वो यही कारण है। उस भीड़ को, एकादशी को देखते हुए लोग पहले दर्शन करने चले गए या बाद में दर्शन करने गए हैं। तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि एकादशी को ही ज़रूरी है। बाबा के लिए तो सब दिन एक सम्मान है। तो समझो इस बात को, इसमें ना प्रशासन की गलती है, ना मार्केट कमेटी की है, ना सेवादारों की है, और ना श्रद्धालुओं की है। ये समय था, बुरा समय था, जो निकल चुका है।
मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये इधर उधर की बातों को छोड़ दो और बाबा के दर्शन करने जाओ तो तहे दिल से करने जाओ। और रही बात, मैं ये नहीं कहता कोई भी श्रद्धालु है, एक बार वहाँ पे खड़े होके देख लो। सिर्फ जो आप कह रहे हो ना कि धक्के मारते हैं, अरे धक्के मारने वालों को तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है। जो वहाँ पे प्रसाद लेते हैं ना और देते हैं, बाहर जिग जैग में ही प्रसाद लेने वाले खड़े होते हैं, एक बार उनके पास ही खड़े होके देखो, सेवा करके देखो। उसको भी छोड़ो, जो निशान लेते हैं ना उनके पास खड़े होके देखो, खड़े ही हो जाओ बस, सेवा तो दूर की बात है, खड़े होके ही देखो। उसको भी छोड़ो, सारे का जिग जैग के आसपास का झाड़ू दे के देखो, उसको भी छोड़ो। जो ये कहते हैं ना वो जिग जैग में, भैया चलो चलो भीड़ मत करो, भीड़ मत करो, वहाँ पे खड़े होकर देखो कैसे कैसे नमूने आते हैं। मैं ये नहीं कहता, देखो बाबा के दरबार में हर तरह का इंसान आता है, लेकिन एक बार सुन के देखो तब पता चलेगा भैया। पता है कितनी दूर दूर से सेवादार आते हैं, कोई हिसार से, कोई रेवाड़ी से, कोई दिल्ली से, कोई एमपी से, कोई सोनीपत से। सोनीपत वालों की 3 बजे ड्यूटी लग जाती है, 3-4 बजे, 4 बजे। क्यों? उनके सिर में घुंघरा है। सिर्फ इसलिए ना कि जो बाबा के प्रेमी हैं उनको असुविधा ना हो, 2 दिन पहले पहुंच जाते हैं वहाँ। पागल नहीं है वो, सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि श्याम बाबा के प्रेमियों को कोई असुविधा ना रहे। लेकिन अगर यकीन नहीं आता ना, अब की बार मैं जाऊंगा एकादशी पे और आपको ऐसी ऐसी वीडियो पोस्ट करूंगा मैं यूट्यूब पे, मेरा यूट्यूब चैनल है श्याम बाबा का लाडला पीके सैन, उस पर आप वीडियो देख लेना। अगर आप कहोगे तो मैं ऐसी ऐसी वीडियो लाऊंगा कि बहस होती हुई भी वो हाथ जोड़ रहे होंगे, सेवादार प्रशासन हाथ जोड़ रहा होगा, लेकिन नहीं जाना तो इधर के ही जाना। क्यों भाई, लाइन में के जाने में क्या दिक्कत है? तुम रेलिंग कूदते हो क्यों? कभी तुम मिठाई वाले को दुकानों में 100-100 रुपये देते हो और फिर उधर के निकल के जाते हो क्यों? दर्शन करने जाते हो यार, लाइन में लग के जाओ। मैंने कभी भी नहीं ऐसा, तो यार मैं दुनिया देखो सब तरह की है, मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं देखो, मैं अपने आप को ये नहीं कहता, मैं भी शायद ऐसा हूँ, हरियाणा भी हूँ, ये तो मुझे पता है या भगवान को पता है। लेकिन समझो इस बात को, एक दूसरे पे दोष देने से बेहतर है कि हम अपने अंदर सुधार करें। बाबा श्याम के प्रेमी हो तुम, और बाबा श्याम के प्रेमी पता है उसका मतलब क्या होता है? हम और आप तो कुछ भी नहीं है। जो सही श्याम प्रेमी है ना, जो सही श्याम प्रेमी, वो दिखावा नहीं करते, दिखावा कभी नहीं करते। श्याम, जो सच्चे श्याम प्रेमी हैं उनको सिर्फ श्याम बाबा से मतलब है, दुनियादारी से कोई मतलब है। हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। हम अपने आप को ये कहते हैं ना कि हाँ भाई हम ये करके आते हैं, वो करके आते हैं, फलाना धिकड़ा, बाबा मुझे दर्शन ऐਵੇਂ ही दे जाते हैं। दर्शन तेरे लिए ही बैठा है फ्री में बाबा। और जब बाबा आता होगा ना साथ में, पता भी नहीं चलता होगा तुम जैसों को, मुझ जैसों को। अगर मेरे इस वीडियो में किसी भी बात से किसी को आहत पहुंची हो, या कोई बुरा शब्द का हो, या कोई बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। और मैं अपने श्याम प्रेमियों को यही कहूँगा कि बाबा के दर्शन करने जाओ तो सिर्फ बाबा की तरफ ही ध्यान हो, ना कि इधर उधर की बातों में। वो एक समय था, बुरा था, वो टल गया, हो सकता है इसमें ही कुछ अच्छा हो। मैं ये नहीं कहता,
देखो अच्छा तो नहीं हुआ, जो भी कुछ हुआ बुरा ही हुआ, लेकिन हो सकता है भाई कुछ और ज़्यादा वो हो जाता है। समय रहते बाबा ने संभाल लिया। तो कोई भी बात का बुरा अगर लगा है तो अपने छोटा भाई या बड़ा भाई या जो भी, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर किसी को भी मेरी बातों से कुछ भी बुरा लगा हो तो। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय।